कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों, सफलता वह है जो आप चाहते हैं, खुशी वह है जो आपको मिलता है। यह कुंभ राशि के जीवन की वर्तमान जमीनी हकीकत है। हम अक्सर उस सफलता के पीछे भागते हैं जिसकी हम चाह रखते हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्र यह तय करते हैं कि अंततः हमारी झोली में खुशी के रूप में क्या आएगा। यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न में 11 का अंक लिखा है, तो यह विश्लेषण विशेष रूप से आपके लिए है। एक गहरी सांस लें, एकाग्र हों और आइए समझते हैं नक्षत्रों की इस भाषा को। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले दिन से। तारीख है 26 दिसंबर 2025। ग्रहों की स्थिति को देखें तो आज चंद्रमा आपके लग्न यानी आपकी ही राशि में है और वो राहु के साथ युति कर रहे हैं। आज का दिन संभल कर चलने का दिन है। जब भी चंद्रमा जो कि हमारा मन है और राहु जो कि भ्रम है, जब ये दोनों मिलते हैं तो उसे ज्योतिष में ग्रहण दोष जैसा माना जाता है। आज आप सुबह उठते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कोई कारण न हो, फिर भी मन घबराएगा। इसे हम फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी कहते हैं। कुंभ राशि वायु तत्व है, राहु भी वायु है और चंद्रमा मन है, यानी आज आपके दिमाग में विचारों की आंधी चल सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है या भविष्य अंधकारमय है। याद रखिए, यह सच नहीं है, यह राहु का धुआं है। आज अपने ही विचारों पर, अपने ही डर पर भरोसा न करें। अगर हम फैसलों की बात करें तो आज सुबह 9 बजे तक चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। शतभिषा राहु का ही नक्षत्र है। यह समय इलाज और रहस्य खोजने के लिए तो अच्छा है, लेकिन फैसले लेने के लिए खतरनाक है। इसलिए मेरी सलाह है कि अगर आपको कोई बड़ा बिजनेस डिसीजन लेना है, किसी पार्टनरशिप पे साइन करना है, तो आज रुक जाएं। राहु आपको वो दिखाएगा जो है ही नहीं। आप गलतफहमी में आकर बड़ा नुकसान कर सकते हैं। सेहत के मामले में भी आज का दिन सावधानी मांगता है। लग्न हमारा शरीर होता है। राहु चंद्रमा की युति शरीर में वाटर रिटेंशन, एलर्जी या वो दर्द जिसका कारण मन हो, ऐसी समस्याएं दे सकती है। अगर आपको माइग्रेन की शिकायत है तो आज संभल कर रहें। बाहर का खाना खाने से बचें, क्योंकि फूड पॉइजनिंग के योग भी राहु बनाता है। लेकिन करियर के लिए आज का दिन एक अलग ही कहानी कह रहा है। आज का दिन हिडन वर्क यानी गुप्त कार्यों का है। आपके 10वें भाव में बुध वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि रहस्यों की राशि है। अगर आप रिसर्च, डेटा एनालिसिस, आईटी या जासूसी जैसे क्षेत्रों में हैं, तो आज आपका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलेगा। आप किसी पुरानी उलझी हुई फाइल को चुटकियों में सुलझा देंगे। लेकिन ऑफिस में गॉसिप से दूर रहें। राहु आज आपकी कही हुई बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करवा सकता है, जिससे आपकी इमेज खराब हो सकती है। अब यहां मैं विशेष रूप से अपनी उन माताओं और बहनों से बात करना चाहता हूं जो घर की धुरी हैं, हमारी हाउसवाइफ्स। देखिए, कुंभ लग्न में चंद्रमा आपके छठे घर का स्वामी होकर लग्न में बैठा है, और वो भी राहु के साथ। आज घर के काम करते करते आपको अचानक ऐसा लगेगा कि आपकी मेहनत की कोई कद्र नहीं कर रहा। राहु आपको यह महसूस करवाएगा कि मैं सबके लिए इतना करती हूं, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलता है। यह विचार आज आपको बहुत परेशान कर सकता है। आप शायद किचन में काम करते हुए पुरानी बातों को याद करके दुखी हो जाएं। तो मेरी सलाह यह है कि आज अपने मन को यह समझाएं कि यह केवल ग्रहों का खेल है। आज किसी भी बात को दिल पर न लें। साथ ही राहु सफाई और गंदगी दोनों का कारक है। आज या तो आपका मन करेगा कि पूरे घर को एक ही दिन में चमका दूं, या फिर आप इतना आलस महसूस करेंगी कि एक गिलास उठाने का भी मन नहीं करेगा। इसलिए आज खुद पर काम का बोझ न डालें। सिर्फ वही काम करें जो बहुत जरूरी हो। आज का दिन आराम करने का है, सर्वश्रेष्ठ बनने का नहीं। अगर आज 26 तारीख को आपको कोई बहुत शुभ काम करना ही है, तो अभिजीत मुहूर्त का सहारा लें। दोपहर 12:06 से 12:48 के बीच का समय भगवान विष्णु का समय है। यहां राहु का असर कम होता है, और मन की शांति के लिए आज ओम नमः शिवाय का जाप चलते फिरते करते रहें। शिव ही वो शक्ति हैं जो चंद्रमा और राहु दोनों को नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम प्रवेश करते हैं दूसरे दिन में, यानी 27 दिसंबर शनिवार। आज माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। कल जो हलचल थी, आज वो खामोशी और गंभीरता में बदल जाएगी। आज तड़के ही चंद्रमा कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में आ चुके हैं, यानी आपके दूसरे भाव में। और यहां उनका स्वागत कौन कर रहा है? आपके लग्नेश कर्म फलदाता शनिदेव। आज शनि चंद्र युति बन रही है। इसे ज्योतिष में विष योग भी कहते हैं, लेकिन डरिए मत। कुंभ लग्न वालों के लिए शनि मित्र है, तो यह योग आपको कुछ देकर जाएगा। आज का दिन पूरी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग का है।
शनि की मौजूदगी आपको फिजूल खर्ची करने ही नहीं देगी। दूसरी तरफ दूसरा घर परिवार और वाणी का है। शनि एक रुखा ग्रह है। आज आपकी वाणी में मिठास की कमी हो सकती है। आप घर वालों को ऐसी सच्ची बात बोल देंगे जो उन्हें चुभ जाएगी। आज घर में मौन का माहौल रह सकता है। हो सकता है आप अपने परिवार के बीच बैठकर भी अकेला महसूस करें। यह शनि चंद्र का प्रभाव है जो वैराग्य देता है, इसलिए आज कोशिश करें कि कम बोलें। अगर कोई विवाद हो तो उसे टाल दें। आज सुलझाने जाओगे तो बात बिगड़ जाएगी। रिश्तों की बात करें तो आपके 11वें भाव में शुक्र बैठे हैं जो लाभ स्थान है। भले ही पारिवारिक माहौल गंभीर हो, लेकिन आपका सोशल सर्कल और लव लाइफ आपको सपोर्ट करेगा। अगर घर में तनाव है तो दोस्तों से बात करें, आपको राहत मिलेगी। 7वें, घर में केतु होने से पार्टनर के साथ थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, उसे स्पेस समझकर स्वीकार करें। और छात्रों के लिए शनि फोकस है। आज का दिन पढ़ने के लिए साल के सबसे बेहतरीन दिनों में से एक है। आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा। मेरी गृहिणी बहनों के लिए 27 तारीख शनिवार का दिन सहनशीलता का इम्तिहान है। चंद्रमा अब दूसरे भाव में शनि के साथ है जो ससुराल और कुटुंब का भाव है। दूसरे घर में शनि और चंद्रमा की युति का सीधा असर आपके ससुराल वालों के साथ रिश्तों पर पड़ सकता है। हो सकता है सास ससुर या ननद की कोई बात आपको बहुत बुरी लग जाए। शनि शीतलता देता है, इसलिए आज आपको घर का माहौल थोड़ा रूखा या तनावपूर्ण लग सकता है। आपको लगेगा कि घर में सब चुप चुप हैं या कोई खुलकर बात नहीं कर रहा। आज आप घर की शांति रक्षक हैं। अगर कोई कड़वा बोल भी दे तो आप पलटकर जवाब न दें। शनि आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। जो गृहिणी आज शांत रहेगी उसका मान सम्मान भविष्य में बढ़ेगा। और हाँ, चूंकि आज त्रिपुष्कर योग है, घर की लक्ष्मी होने के नाते आज एक छोटा सा काम जरूर करें। सुबह 7 से 9 के बीच घर के गुल्लक में या अपनी अलमारी में कुछ पैसे बचत के तौर पर रखें और संकल्प लें कि यह पैसा बुरे वक्त के लिए है। यह छोटी सी बचत आज 3 गुना बरकत लेकर आएगी। बस ध्यान रहे, आज ऑनलाइन शॉपिंग करने से बचें। शनि बचत चाहता है, खर्च नहीं। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, यानी 28 दिसंबर रविवार। आज दुर्गा अष्टमी का पावन पर्व है। चंद्रमा आज भी मीन राशि यानी दूसरे भाव में ही है, लेकिन आज कहानी में एक ट्विस्ट है। यह ट्विस्ट है नक्षत्र का। सुबह 8:43 तक चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद में रहेंगे जो शनि का नक्षत्र है और स्थिरता देता है। लेकिन 8:43 के बाद चंद्रमा रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रेवती नक्षत्र एक गंडमूल नक्षत्र है और रेवती अंत का प्रतीक है क्योंकि यह राशि चक्र का आखिरी नक्षत्र है। जैसे ही चंद्रमा गंडमूल में जाएंगे, आपके व्यवहार में अचानक बदलाव आएगा। कल तक यानी शनिवार को आप जो पैसा बचा रहे थे, आज अचानक आपका मन करेगा कि छोड़ो सब, चलो कहीं घूम आते हैं या पैसा खर्च करते हैं। गंडमूल नक्षत्र एक हलचल है। आज आपको अचानक यात्रा का प्लान बनाना पड़ सकता है या फिर घर के किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान या वाहन पर अचानक खर्चा आ सकता है। यह खर्चा इच्छा से नहीं, मजबूरी में हो सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि सुबह का समय आपका है। सुबह 7:11 से 8:43 तक सर्वार्थ सिद्ध योग है। सर्वार्थ सिद्धि मतलब सारे अर्थ और उद्देश्य सिद्ध होना। तो आपके जितने भी महत्वपूर्ण काम हैं, किसी को पेमेंट करना, ईमेल भेजना, डील पक्की करना, उन्हें सुबह 9 बजे से पहले पहले निपटा लें। यह आपका गोल्डन ऑनवर है। इसके बाद दिन थोड़ा डीला और खर्चीला रह सकता है। कुंभ लग्न के लिए मीन राशि वैसे भी शुभ है। चूंकि आज दुर्गा अष्टमी है और चंद्रमा मीन राशि में है जो मोक्ष की राशि है, तो यह दिन आध्यात्मिक रिचार्ज के लिए बेस्ट है। गंडमूल की काट ही पूजा पाठ है। अगर आज आप मंदिर जाते हैं या घर पर देवी की उपासना करते हैं तो गंडमूल का नेगेटिव असर खत्म हो जाएगा और आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपको याद होगा, मासिक राशिफल में मैंने कहा था कि 22 से 24 दिसंबर के आसपास आप कुछ फैसलों को लेकर कंफ्यूज थे। आज 28 तारीख को रेवती नक्षत्र की ऊर्जा आपको उस कंफ्यूजन से बाहर निकालेगी। आप एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। हो सकता है आप किसी चीज को समाप्त करके नई शुरुआत करने का फैसला लें। मेरी गृहिणी बहनों के लिए 28 तारीख रविवार का दिन शक्ति का दिन है। भले ही गंडमूल नक्षत्र है, लेकिन आज दुर्गा अष्टमी है और हर स्त्री में मां दुर्गा का ही अंश होता है। गंडमूल नक्षत्र के कारण सुबह सुबह बच्चों को लेकर थोड़ी चिड़चिड़ हो सकती है। बच्चे कहना नहीं मानेंगे या घर में उधम मचाएंगे, जिससे आपका पारा चढ़ सकता है। लेकिन याद रखिए, 5वें घर में गुरु वक्री हैं। बच्चों पर हाथ ना उठाएं और न ही ज्यादा डांटें। प्रेम से समझाने का दिन है।
आज घर की पॉजिटिव एनर्जी की चाबी आपके हाथ में है। दूसरे घर में चंद्रमा है जो भोजन का भी भाव है। आज आप किचन में जो भी बनाएं उसे पहले भगवान को भोग लगाएं। आज आपके हाथ के बने खाने में एक अलग ही स्वाद और ऊर्जा होगी जो पूरे परिवार के तनाव को दूर कर देगी। और एक छोटा सा टोटका, आज शाम को घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ घी का दीपक जरूर जलाएं। यह गंडमूल के नेगेटिव असर को घर में घुसने से रोकेगा और शनि की कृपा दिलाएगा। अंत में एक सावधानी, रविवार को शाम 4:26 से 5:45 तक राहुकाल है। रविवार का राहुकाल काफी प्रबल माना जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य न करें और वाहन सावधानी से चलाएं। तो दोस्तों, यह थी अगले 72 घंटों की पूरी कहानी। आइए इसे समेटते हैं ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। 26 दिसंबर का दिन धैर्य का दिन है। राहु लग्न में है, मन को भ्रमित करेगा। आपको रिएक्ट नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। रिसर्च और गुप्त कार्यों के लिए दिन अच्छा है। 27 दिसंबर का दिन अर्थ यानी पैसे का दिन है। त्रिपुष्कर योग में सुबह 7 से 9 के बीच निवेश जरूर करें। वाणी थोड़ी कड़वी हो सकती है, इसलिए मौन का व्रत लें। और 28 दिसंबर का दिन धर्म और आध्यात्म का दिन है। गंडमूल नक्षत्र खर्चे और भागदौड़ बढ़ाएगा, लेकिन सुबह का सर्वार्थ सिद्ध योग आपको सफलता देगा। दुर्गा अष्टमी की पूजा से दिन को शुभ बनाएं। अब इन 3 दिनों के लिए कुछ महा उपाय नोट कर लीजिए। 26 तारीख को राहु के भ्रम को तोड़ने के लिए सरस्वती वंदना करें या पक्षियों को बाजरा डालें। माथे पर चंदन का इत्र या टीका जरूर लगाएं। 27 तारीख को शनिचंद्र विष योग को बैलेंस करने के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करें। शाम को किसी मजदूर या जरूरतमंद को तली हुई चीज जैसे समोसा या पकोड़ा खिलाएं। और 28 तारीख को चूंकि दुर्गा अष्टमी है, मां दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल चढ़ाएं और एक नारियल फोड़ें। यह आपके सारे मानसिक तनाव को सोख लेगा। याद रखिएगा दोस्तों, ग्रह सिर्फ मौसम बताते हैं, जहाज आपको खुद चलाना है। मैंने आपको मौसम का हाल बता दिया है। अब अपनी समझदारी की पतवार से इस समय को अपने पक्ष में कर लीजिए। उम्मीद है यह विस्तृत जानकारी आपको जीवन में सही फैसले लेने में मदद करेगी। अगर इस चर्चा ने आपकी सोच में थोड़ी भी स्पष्टता दी है तो अपना प्यार दीजिएगा। कमेंट में जयकारा लगाना न भूलें। लिखिए जय शनिदेव या जय मां दुर्गे। हम और आप समय से पहले समय को समझते रहें, इसके लिए जुड़े रहिए। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। शुभम भवतु। हर हर महादेव।